बताइए बेटा। हाँ जानवी बताओ। मुझे आपसे पूछना था कि आप क्या पढ़ रहे हो वहाँ? मैं अंडर ग्रेजुएशन कर रही हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सो बेसिकली मैं बीबीए कर रही हूँ मक्वारी यूनिवर्सिटी में। एक मिनट ना निशी, बीबीए कर रहे हैं आप? हाँ, बीबीए हाँ इन मक्वारी यूनिवर्सिटी। कौन सी? मक्वारी यूनिवर्सिटी, MAC हाँ QUARIE QUARIE। एलिफेंट। ओके, मैक्वेरी यूनिवर्सिटी से आप बीबीए कर रहे हैं, राइट? ओके हाँ जी। ओके। और किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना है बताइए। जानवी बताओ बेटा। सर हाँ, तो फिर इसके बाद बीबीए के बाद आगे आपने क्या सोचा? एक्चुअली यहाँ पहले तो मैंने ऐसे सोचा था कि MBA करने जाऊंगी, बट फिर यहाँ पे आके थोड़े पर्सपेक्टिव और सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा चीज है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है, ना कि नॉलेज। और मतलब ऑब्वियसली नॉलेज, बट ना कि ग्रेड्स और ये सब। मतलब अगर तुम्हारी मार्क्स अच्छी भी हैं, बट अगर तुम्हारे पास इंटेलेक्चुअल नहीं है, तुम्हारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, तो वो कोई मैटर ही नहीं करते तुम्हारी ग्रेड्स। तो अभी मैं बस ऐसा सोच रही हूँ कि पहले मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे PR चाहिए तो मुझे PR के थ्रू जो भी लाइक जो भी कोर्स PR में होगा मुझे वो लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं अपना ही कंटिन्यू करूंगी MBA। ओके, थैंक यू। वेलकम बेटा। और कोई किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो? किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना है प्लीज बेटा हैंड रेस करो। निशी आप वहां पे कितने साल का कोर्स करने गए हो? बैचलर्स मेरा यहाँ पे 3 साल का है, बट अगर यहाँ पे बैचलर्स 2 टाइप के होते हैं, मतलब तुम ड्यूअल डिग्री पे ले सकते हो। लेट्स से अगर मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिया है तो उसके साथ मैं कोई भी दूसरी डिग्री ले सकती हूँ जो कि 4 साल की हो जाती है। तो तुम्हें बैचलर्स खत्म होने के बाद तुम्हें 2 डिग्री मिलती है। एक लेट्स से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा लिया कॉमर्स या दूसरा लिया आर्ट्स, जो भी। ओके, 2 डिग्रीज हम कंबाइन कर सकते हैं 4 साल में। हाँ, और उसके साथ मेजर भी ले सकते हो। लेट्स से अगर किसी एक सब्जेक्ट में हमें ज्यादा इंटरेस्ट है अकाउंट्स में, तो एडमिनिस्ट्रेशन या कॉमर्स करके मेजर अकाउंटिंग कर लिया। मतलब तो एक मतलब तरीके का तुम्हारा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, हाँ हाँ स्पेशलाइजेशन अकाउंट हो गया। ओके, स्पेशलाइजेशन किसी एक सब्जेक्ट में कर सकते हैं। हाँ, तो ये इसको टोटल मिला के कितने साल होते हैं? समझो 4 साल हमने ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स में कितने साल होंगे? वो डिपेंड करता है कि हमें, अगर हम स्टूडेंट वीजा पे आते हैं यहाँ पे 3 साल के लिए, तो उसके बाद हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें TR लेना है कि नहीं, जो कि TR होता है 2 साल का। अगर हाँ हमें वो लेना है तो पहले हम 2 साल वर्क परमिट पे फुल टाइम वर्क करके फिर मास्टर्स के लिए परस्यू कर सकते हैं। फिर मास्टर्स तो 2 साल का ही होता है यहाँ पे भी, या तो पहले मास्टर्स करके फिर TR ले सकते हैं। अच्छा, टीआर क्या होता है? टूरिस्ट वीजा? नहीं, टेम्परेरी रेसिडेंसी होता है। जैसे टेम्पररी PR रेसिडेंस। परमानेंट। हाँ, अच्छा, पीआर मतलब परमानेंट रेसिडेंसी और टीआर मतलब टेम्पररी रेसिडेंसी। रेसिडेंसी, हाँ। तो ये टेम्पररी रेसिडेंसी के लिए हम 2 साल के लिए वहां पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आफ्टर योर ग्रेजुएशन, या उसके बाद तुम 2 साल के लिए टेम्पररी रेसिडेंसी कर सकते हो। और इसका ही प्रोसीजर होता है, लाइक अगर तुमने TR लिया उसके बाद ही PR का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। PR का मेन प्रोसीजर है कि मिनिमम यू हैव टू बी 24 years ऑफ द एज। उसके बाद अगर PR में जो लिस्ट है और वही चीज में तुम अपने जो TR के 2 साल काम करते हो, तो तुम्हारा PR, तो तुम PR की फाइल डालने के लिए सोच सकते हो, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, मतलब पहले 2 साल टीआर के लिए हमको क्वालिफाई करना पड़ता है, 2 साल टीआर हो जाता है फिर पीआर आता है। हाँ, PR भी, लेट्स से अगर तुम अभी जैसे मेरा है, तो मेरा TR अगर देखने जाऊं तो मेरा 23 में हो जाएगा, तो मैं PR के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। फिर मुझे या तो मेरी स्टडीज एक्सटेंड करनी पड़ेगी, बस यही एक ऑप्शन है अगर मुझे यहाँ पे सेटल होना है तो। ओके, मतलब वहां पे बच्चे जो जाते हैं वो ज्यादातर पीआर के लिए जाते हैं रादर देन स्टडीज। शायद, हाँ। मतलब मतलब स्टडीज एक स्टडीज तो
स्टडी एक तरीका, एक मीडियम है, वहां पे पहुंच के फिर वहां पे खुद का सेटअप करके फिर पीआर लेने का। हाँ, स्टडीज ही इज द ओनली वे तुम्हें पीआर मिल सके, नहीं तो नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि और यहाँ पे स्टडीज के लिए कोई लिमिट नहीं है ना, कितनी भी तुम एज के हो तुम स्टडी कर सकते हो। अच्छा, सपोज करो मैं यहाँ से इंडिया से गया और यहाँ से मैं इंडिया से जाता हूँ ये बोल के ऑस्ट्रेलिया कि मैं वहाँ 3 साल पढ़ाई करने आया हूँ, और सपोज करो मेरी वहां पे 3 साल पढ़ाई कंप्लीट हो गई और मेरे को 3 साल और भी वहां पे पढ़ाई करनी है, तो मेरे को बीच में इंडिया आना पड़ेगा क्या? हाँ, इंडिया तो आप आ सकते हो ना, मैं भी अभी कभी भी इंडिया आ सकती हूँ ना, कितनी बार भी इंडिया आ सकती हूँ तुम। नहीं नहीं, मतलब मेरे को सपोज करो मैंने 3 साल का वहां पे कोई कोर्स किया और 3 साल के बाद मेरे को 2 साल का एक और कोर्स करना है, तो जो पहले 3 साल मेरे कंप्लीट हो गए, पहले 3 साल मेरे पढ़ाई के कंप्लीट हो गए, अभी 2 साल मेरे को और पढ़ाई करनी है, तो बीच में जो गैप आएगा उसमें इंडिया आना कंपलसरी है कि वॉलंटरी है? नहीं 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 नहीं, वॉलंटरी है, और गैप आएगा ही नहीं। लेट्स से यहाँ पे हमारा खत्म होता है एकेडमिक ईयर मार्च में, तो तुम्हारा मार्च से ही जो दूसरे साल का है वो हो जाएगा, और जो जिस यूनि में तुम्हें करना है ना, वो यूनि सारा प्रोसीजर करेगी। यहाँ पे ये एक अच्छी चीज है कि तुम्हें सब कुछ फिर से नहीं करना पड़ता है, यूनि सब करेगी, वीजा भी एक्सटेंड वो करेगी, सब कुछ वो करेगी। अच्छा, यूनिवर्सिटी बहुत हेल्प करती है। हाँ, ये सब क्योंकि पैसा ही चाहिए ना उनको, और तो कुछ नहीं। सही बात है। सही बात है, मतलब वो लोग आगे की पढ़ाई का, रहने का, वीजा का वो यूनिवर्सिटी वाले कर देंगे। रहने का नहीं, सिर्फ पढ़ाई और वीजा का करके देते हैं। अच्छा, रहने का पढ़ाई, तो सिर्फ हमें ही देखना है सब कुछ। अच्छा, पढ़ाई का और वीजा का वो लोग करके देंगे। हाँ। ओके, स्टडीज एंड वीजा का ये लोग हेल्प करते हैं, राइट? अब मेरे को ये बताओ कि अगर यहाँ से कोई इंडिया से जाता है तो मिनिमम कितने साल का कोर्स वहां पे करना पड़ेगा? 1 साल, डिपेंड 2? करता है ना, अभी आप अगर बैचलर्स आप करके जाते हो तो हाँ, आप या तो वापस बैचलर्स करो या तो डायरेक्ट मास्टर्स करो। पर जैसे ओके, अभी मेरा सीन था, मैं 12th के बाद आई तो मैं बैचलर्स कर नहीं पाई। उसके हाँ, बाद मैंने ऐसा सोचा है कि मैं पहले मास्टर्स करूंगी फिर मैं टीआर लूंगी अकॉर्डिंग टू माई एज। बट ये हाँ, चीज यहाँ पे है कि अगर तुम बैचलर्स के लिए आते हो ना, तो तुम्हारे पास टाइम ज्यादा रहता है सिटी को, यहाँ के प्रोसीजर सिस्टम्स वगैरह को समझने में। मतलब तुम अगर तुम मास्टर्स में आते हो तो तुम ऑलरेडी 22 के होते हो। उसके बाद तुम्हें कैरियर देखने का, घर वालों का ये वो, फिर तो तुम्हें टाइम टाइम मतलब कम होता है। ओके। मतलब ज्यादा एडवाइजेबल क्या है, 12th के बाद जाना कि ग्रेजुएशन के बाद जाना? 12th के बाद जाना, ओके, क्योंकि तुम लाइक बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाते हो। और यही चीज होता है ना कि टीनेज एक ऐसा पीरियड होता है ना जहाँ पे तुम लाइक ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है, और हाँ, मतलब वैसे कैसे तुम बहुत जल्दी से यूज टू हो जाते हो सारी चीजों से। ओके, ओके, मतलब वो एज ऐसी होती है कि हम फ्लेक्सिबल होते हैं और जल्दी सेटल हो जाते हैं, हम्म। तो 12th के बाद जाना ज्यादा एडवाइजेबल है। हाँ, और मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। ओके, और जो 3 साल आप पढ़ाई करते हो, से फॉर एग्जांपल आपकी जो यूनिवर्सिटी है हम्म। मैक्वेरी यूनिवर्सिटी, राइट? हम्म। अब आपकी जो यूनिवर्सिटी है इसमें 3 साल का पढ़ाई का खर्चा कितना है? 3 साल का पढ़ाई का खर्चा मैं बोलूँ तो जैसे 1 साल का 25 लाख जितना है। 1 साल का 25 लाख इंडियन करेंसी? नहीं नहीं, 25 लाख 3 साल का है। 25 लाख 3 साल का, राइट? एजुकेशन एक्सपेंस फॉर 3 years इज ट्वेंटी तीन फाइव साल का लाख है। अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी, राइट? अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी। और वहां पे रहने का अकोमोडेशन और खाना पीना वो सब उनका खर्चा? वो सब एवरेज गिन के बताऊं तो मैं 9600 लिविंग एक्सपेंस ले लो। उसके बाद उतना ही तुम खाने का ले लो। ओके, मतलब मतलब अकॉर्डिंगली $20,000 नियरली। नियरली $20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट क्या चल रहा है?
अभी 57 चल रहा है। अभी 57 चल रहा है, मतलब ये $20,000 तीनों साल का मिला के है? नहीं, ये 1 साल का है। ये 1 साल का है, तो यू कैन से 20,000 पर एनम और मल्टीप्लाई बाय 57 और मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर्स, राइट? तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये होता है 20,000 मल्टीप्लाई 57 मल्टीप्लाई 3 ईयर्स, ये होता है 34,20,000। 34,20,000 आपका 3 साल का रहने खाने का खर्चा हो गया। बट यहाँ पे बेनिफिट ये है ना कि ये सारे एक्सपेंसेस सारे बच्चे निकाल सकते हैं आराम से जॉब करके, क्योंकि हफ्ते में उनकी एवरेज इनकम होती है $500-600 के बीच। तो उसके बाद अगर तुम हफ्ते का 200 लिविंग भी दे दो और 100 खाने का भी दे दो तो 300 तुम्हारे पास फिर भी सेव होता है। फिर से बताना एक बार निशी प्लीज। एवरेज होता है 600 जितना तुम कमा सकते हो वीकली, अगर तुम्हारी प्रॉपर जॉब लगे। हाँ, वीकली $600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीकली हम कमा सकते हैं, राइट? उसमें से खर्चा कितना बताया आपने? खर्चा 300-350 खर्चा, अकोमोडेशन एंड फूड 200 रेंट गिन के। हाँ, फूड को मिला के। हाँ, $300 जितना, राइट? तो आपका बाकी सेविंग्स हो जाता है $300 जितना। हाँ, $300 जितना सेविंग्स हो जाता है। बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। घूमने जाना, तुम न्यू सिटी में हो तो कभी तुम्हें मन करता है एक्सप्लोर करने का। सही सही सही। तो ये सब थोड़ा चलता रहता है। हाँ, मतलब वहाँ की लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि ये भी देखना है वो भी घूमना है। अलग अलग आइलैंड्स पे चले जाते हैं, मैंने सुना है। हाँ, और यहाँ पे आके जैसे हाँ बता बहुत बच्चों को जैसे यहाँ पे कैसे होता है कि ट्रैवलिंग का भी मेन यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग का $200 मंथ का है। ओके, ट्रैवलिंग का। हाँ, तो क्योंकि जब तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो तो इतना नहीं होता है, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टाइम ज्यादा लगता है। हाँ, राइट 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 राइट। तो ये ट्रैवलिंग मतलब आपको आपके रेसिडेंस से यूनिवर्सिटी जाना या रेसिडेंस से ऑफिस जाना, उसमें $200 जितना एक्सपेंस हो जाता है। हाँ, एक्सपेंस हो जाता है। अच्छा, मतलब बाकी लाइक वो बहुत इजी है, ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है। कहीं पे भी जाने के लिए ट्रेन बस कितने भी बजे रात के सुबह सब जगह पे अवेलेबिलिटी तो होती है। और एवरी 10 मिनट्स एवरी 20 मिनट्स एक बस या एक ट्रेन तो पक्का ही होती है, जहाँ पे भी तुम्हें जाना हो, जहाँ पे भी। सिडनी में तो मतलब वहाँ का गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। हाँ, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, बट टाइम लेता है। पर वो चीप है, वो सस्ता है। हाँ, वो सस्ता है। उसमें इतना $200 जितना खर्च नहीं होता है। मैं उसी का बता रही हूँ कि मंथ का, अगर तुम्हारे पास कार हो तो तुम्हारा हफ्ते का $200 फ्यूल पे जाएगा। उसके बाद पार्किंग का अलग। हाँ, पार्किंग भी वहाँ पे बहुत महंगी है। हाँ, पार्किंग बहुत महंगी है। अगर आप पर्सनल कार लेते हो तो उसमें पेट्रोल एंड पार्किंग महीने का यू कैन से $800 हो जाएगा। $600 के करीब होगा। 800 तो नहीं, $600 जितना हो जाएगा, राइट? सही है। तो अभी मेरे को ये बताओ, अब आपने समझो 3 साल वहां पे पढ़ाई कंप्लीट कर ली। 3 साल पढ़ाई करने के बाद आपको क्या लगता है वहां पे जॉब्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं, बच्चे सेटल हो सकते हैं आराम से? हो तो जा सकते हैं, बट अगेन डिपेंड करता है कि तुम्हें पीआर की तरफ जाना है या तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करके तुम्हें सिर्फ एक्सपीरियंस लेके वापस इंडिया आना है। अगर तुम पीआर की तरफ जाओगे तो कैसे ना कैसे कुछ भी करके तुम्हारा बेस तो निकल ही जाएंगे। बट अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम्हें ये सोच के जाना है कि हमें अच्छा इंटर्नशिप करके या अच्छी एक्सपीरियंस लेके किसी भी कंपनी में फिर वापस जाना है। अच्छा, मतलब वहां जाने के बाद मेन ये 2 टारगेट्स यू कैन से होने चाहिए, आइदर पीआर होने चाहिए। हाँ, मतलब कुछ लोग पीआर की तरफ जाते हैं, ज्यादा उनका झुकाव होता है, और कुछ लोग एक्सपीरियंस लेके वापस इंडिया आते हैं, वापस आ जाते हैं। हाँ, तो उन दोनों का रहने और फिर का इंडिया में अच्छी जॉब करते हैं। हाँ, फिर इंडिया में कोई अच्छी जॉब या
खुद का कोई स्टार्टअप या खुद की कोई कंपनी में लग जाते हैं। मतलब ये दो मेन इंटेंशन होने चाहिए वहां जाने के या वहां रहने के। होने क्या चाहिए, पीआर हाँ, के लिए आए हो कि एक्सपीरियंस के लिए आए हो? के लिए आए हो, हाँ, बस यही चीज है। यही दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पे जाने की, कि पहले से माइंड सेट करके जाओ कि आप किस वजह से आए हो। राइट। अब और अगर कुछ स्टूडेंट से को पूछना हो तो देखते हैं। बेटा हैंड रेस करो प्लीज, किसी को कुछ पूछना हो। हाँ उमंग बताओ। हेलो। हाँ हाँ बताओ उमंग। निशी, जैसे आपने बोला ग्रेजुएशन के बाद वापस इंडिया आ सकते हैं, तो सैलरी ऑप्शंस कहाँ बेटर होंगे अकॉर्डिंग टू यू, ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में? ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि अगर तुम डॉलर्स का देखो तो, बट अगेन फिर यही है ना, क्योंकि फिर फैमिली बीच में आ जाती है। तुम यहाँ या पे लाइफ टाइम अकेले नहीं रह सकते ना। और मतलब इंडिया में भी अगर तुम यहाँ से एक्सपीरियंस लेके जाते हो तो बहुत सारी कंपनीज के अच्छे पैकेजेस भी होते हैं, और वो इंडिया के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। एंड जैसे आपने बोला था कि स्टूडेंट्स खुद अपना अकोमोडेशन निकाल सकते हैं वीकली अर्न करके $600, तो आप कोई जॉब करते हो कि हाँ, नहीं? मैं जॉब करती हूँ ना। मैं अकोमोडेशन, मेरा एक्सपेंस, मेरा फूड, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम फीस, सब मेरा खुद ही निकलता है। मतलब Okay, तो बच्चे आप इतना क्या जिसमें कमा भी ले। लाइक हाँ मैं बच्चे इतना कंट्रीब्यूट कर बच्चे इतना कमा लेते हैं कि उनके रहने खाने का खर्चा निकल जाए, बाकी पढ़ाई का खर्चा पेरेंट्स बेचते हैं। पढ़ाई का खर्चा भी, अगर जैसे जब वो 20 आवर्स की हमारी रिस्ट्रिक्शन है बाय द गवर्नमेंट, बट फिर वो इलीगली दूसरे रास्ते ढूंढते हैं कमाने के लिए और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनका तो फीस भी निकल जाती है। ओके क्योंकि द पॉइंट ओके इज कि यहाँ पे मिनिमम वेज रेट बहुत अच्छा है। मिनिमम वेज रेट बाय द गवर्नमेंट इज $20 पर आवर। ओके। मतलब 1200-1300 इंडिया के पर घंटे का है यहाँ के हिसाब से। मिनिमम वेज रेट कितना बताया आपने? गवर्नमेंट के हिसाब से 19.9, तो $20 पर आवर। $20 पर आवर, बहुत अच्छा है। तो ये जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं उनको भी यही मिलता है? हाँ, अभी जैसे मैं मेरा बताऊं तो मेरा 24 पर आवर है। ओके बढ़िया बढ़िया। और आप यहाँ क्या पे काम एक कर? और चीज होती है। हाँ हाँ बताओ बताओ। मैं तो अभी नॉर्मली यहाँ पे अभी एक और चीज होती है कि जैसे अगर सैटरडे संडे होता है तो वेज रेट तुम्हारी हाई होती है। अब लेट्स से मेरी मंडे टू फ्राइडे 24 पर आ रहे हैं, अगर मैं सैटरडे संडे काम करती हूँ तो मेरी 28 है। और अगर किसी ओके दिन पब्लिक हॉलीडे है, मतलब लाइक जो जैसे पब्लिक हाँ हॉलीडे है, तो डबल हो जाता है पीरियड, तो वो ओके 48 हो जाता है मेरा पर आवर का। ओके ओके। हायर वेज रेट ऑन सैटरडे संडे एंड हॉलीडेज। ओके बढ़िया बढ़िया। हाँ, पब्लिक हॉलीडेज। पब्लिक हॉलीडेज राइट। तो आपके अभी आप क्या काम कर रहे हो वहां पे निशी? अभी तो नॉर्मली मैं एक शिफ्ट सुपरवाइजर हूँ हंग्री जैक्स में, सर्वाइवल के लिए। अभी तो कुछ मेरी ऐसी है नहीं, बट अभी मैं इंटर्नशिप्स वगैरह देख रही हूँ कि इंटर्नशिप्स मिल जाए पहले, तो ओके एक्सपीरियंस आ जाएगा ना। ओके बट यहाँ ओके। पे एक और चीज है कि कोई भी तुम प्रोफेशन है, लाइक कोई भी, इनफैक्ट इफ यू आर अ क्लीनर, क्लीनर इज अ प्रोफेशन इन ऑस्ट्रेलियन लॉ। तो हाँ इक्वालिटी ओके यहाँ पे बहुत है। ये चीज मुझे ओके। बहुत पसंद है। मतलब वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई बी ग्रेड जॉब है या सी ग्रेड जॉब है, ऐसा नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम्म। इनफैक्ट क्लीनर की जॉब, हाँ, लाइक क्लीनर की पे हमसे ज्यादा अच्छी है। 32 रेट है उनका। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, यहाँ इंडिया तो वालों इट्स को लाइक सीखना तुम चाहिए। कुछ भी करते हो, इट्स अ प्रोफेशन। हाँ हाँ, हाँ वही। इंडिया वालों को सीखना चाहिए। $32 क्लीनर की सैलरी है पर आवर। पर आर की तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 1824 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 1800 रुपीज पर आवर कमाते हैं वहां के क्लीनर। पर आर की। ओ हो इंडियन हाँ, कर और जिसके देखो हर हाथ, नाइकी का शू, कपड़े, जूते, सब मतलब एकदम ब्रांडेड प्रॉपर, हाथ में एकदम लेटेस्ट फोन, आईफोन, हर एक चीज उनके पास होती है टिप टॉप। कार में आते हैं आराम से। क्लीनर्स है ना।
नहीं, अच्छा है, ये एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। और हमारे इंडिया में तो आपको मालूम है सिचुएशन क्या है, बट सही बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि उनको इतनी इज्जत मिलती है, इतनी कमाई मिलती है, बहुत अच्छा, बढ़िया। इक्वालिटी है ना, बस मेन चीज है, इक्वालिटी है। हाँ, सही सही। अच्छा, इंडियन स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट हाँ बताओ बताओ। मैं बस यही बोल रही थी कि जैसे अगर आप अपना कुछ भी डाल रहे हो, जैसे अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ और मैं जॉब डाल रही हूँ किसी साइट पे, तो लेट्स से कि मेरा पिक एंड पैकिंग का है, ठीक है, जिसमें लड़के चाहिए होते हैं जो ऐसे लाइक वो हैवी, बट अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगी ना कि मेल अप्लाई, मेल्स ओनली, तो मुझे वो अलाउ ही नहीं करेगा पोस्ट करने के लिए कि नहीं ओ, तू डिस्क्रिमिनेट कर रही है। हाँ हाँ इतना हाँ चीज है यहाँ पे। हाँ हाँ, राइट राइट, मतलब मेल फीमेल आपको स्पेसिफाई नहीं करना है कि मेल्स ही रिक्वायर्ड है। नहीं, हाँ। राइट राइट राइट। ओके, मैं कुछ पूछ रहा था, मैं मेरे ध्यान से उतर गया तब तक कि इंडियन स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे हाँ, थे। इंडियन इंडियन स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं यार, अभी जैसे यार मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने बोला कि किसी कोई कोई सबब ऐसा होता है ना वहां पे थोड़ा बहुत होता है, बट अगेन इफ यू इग्नोर तो तुम्हारा सब चल जाता है, बट अगर तुम भी सामने जवाब दो और वो भी बोलते रहे तो हो जाता है, तो एक क्लैश हो जाता है। तो क्लैश हो जाता है, हाँ। हाँ, मैं बच्चों बाकी को बताऊं। जैसे हाँ हाँ, बोलो बोलो, हम्म, बताओ बताओ। जिस जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहां पे तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वो जिस एरिया में मैं रहती हूँ उसमें 90% इंडियन है एंड 10% अलग अलग लोग हैं। राइट राइट। तो अभी अभी आप किसी क्या बोलते हैं, किसी हॉस्टल में रह रहे हो, किसी रिलेटिव के साथ रह रहे हो, कहाँ पे रह रहे हो अभी आप? जब मैं आई थी तो मैं 8-9 महीने रिलेटिव्स के साथ रही थी, उसके बाद मैं जनवरी से मूव कर लिया मैंने, अभी मैं एक शेयर्ड हाउस में रहती हूँ। ओके, अभी आप एक शेयर्ड हाउस में रहते हैं, तो उसका रेंट हाँ, वगैरह कितना होता है? मेरा 190 है इंक्लूडिंग बिल्स एंड एवरीथिंग। $190 पर वीक या मंथ? पर वीक, पर वीक। यहाँ पर पे वीक। सैलरी रेंट एवरीथिंग गोज पर वीक, अदरवाइज फोर्टनाइट, मंथली कुछ अच्छा भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे सब पर वीक ही होता है, ओके। पर अभी वीक, हाँ, सैलरी भी तुम्हारी पर वीक आती है ऐसे। ओके, अब मैं बच्चों को सिर्फ ये बताऊं, निशी मेरा डाउट क्लियर करना, कि सब अर्बन एरिया मतलब सिटी से थोड़ा बाहर, राइट? नहीं, नहीं। यहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे सिडनी में जितने भी हैं सबको सबअब कहा गया है, और जितने भी सिटी के बाहर हैं उन सबको रीजनल बोला गया है। ओके, रीजनल मतलब सिटी के बाहर। हाँ, अच्छा, और सबब मतलब पूरा पूरा सिटी आ गया उसके अंदर। हाँ, मतलब और सिटी तुम कहीं पे भी रहो ना तो सिटी तुम्हारे से 1 घंटे से ज्यादा दूर नहीं है। ओके, मतलब सिटी एग्जैक्टली बीच में है, जो ओपरा ओके। हाउस है और जो हार्बर ब्रिज जो मेन चीज है वो। अच्छा, अब मैंने ऐसा सुना है कि जो मेन, जैसे हमारे यहाँ पे जो हैपनिंग प्लेसेस होती हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, हम लोग उसको बोलते हैं भाई मेन सिटी ये है, क्राउडेड एरिया ये है, तो जहाँ ज्यादा मॉल्स वगैरह होते हैं, तो ऐसा है कि वहां पे इसको डाउनटाउन बोलते हैं, ऐसा कुछ है? आ, मैंने आज तक ये कभी नहीं सुना, बट अगर आप मॉल्स की बात कर रहे हो तो मॉल्स यहाँ पे रीजनल में भी होते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें अगर एक मिल्क भी लेना हो ना तो भी तुम्हें मॉल में जाके ग्रोसरी स्टोर में जाके लेना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे जैसे इंडिया की तरह जो छोटी छोटी मार्केट्स होती है वो नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं, वो सब ओके नहीं है। ओके, मतलब जो छोटी सब्जी मंडी वगैरह होता है वो सब वहां पे नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, जैसे अभी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां से सिर्फ 2 मिनट्स का वॉक है मेरे मॉल तक, तो मुझे कुछ भी ग्रोसरी लेनी है तो मैं वहां पे जाके लेकर आ सकती हूँ, बट मुझे मॉल में एंटर करना ही पड़ेगा। ओके, तो ऐसे जैसे अमेजोन टाइप होम डिलीवरी वगैरह नहीं होता है? होता है वो भी। अच्छा, वो भी होता है। राइट। और मॉल्स मतलब कोई छोटी मोटी सब्जी मंडी नहीं होती है, छोटे दुकान नहीं होते हैं? छोटे दुकान नहीं, नहीं है ये सब। अच्छा। बहुत कम, मतलब 5% जितने देखने को मिलेंगे, वो भी कन्वीनियंस स्टोर जैसे होते हैं। हाँ, राइट राइट राइट। ओके, और अगर किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो बेटा, प्लीज हैंड रेस करो।
बताओ उमंग। निशी आप कितने ईयर्स से ऑस्ट्रेलिया में? मैं अभी मेरा 19 कंप्लीट हो जाएगा सितंबर में। वो पूछ रहा है कि कितने साल से नहीं, आप मतलब ऑस्ट्रेलिया मैंने में हो? पूछा आप कितने ईयर्स से। ओह ओके, मैं लास्ट ईयर आई थी फरवरी 2020 में। मोर देन अ ईयर हो गया मुझे। तो वहां पे भी ऑब्वियसली कोविड आया होगा और लॉकडाउन भी लगा होगा। हाँ, कोविड का मेन सीन है। लास्ट ईयर था तो कोविड। आपने लॉकडाउन में आपने कौन कौन सी सिचुएशंस फेस की थी वहां पे? हाँ, मैं वही के बता रही हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे आई थी, मैं 12 फरवरी को आई थी, और कुछ एक महीना मतलब मार्च 25 या 26 से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था टिल जून तक, जून जून जुलाई तक। तब तक मैं एकदम अनएम्प्लॉयड थी, बट मैं लकी थी क्योंकि मैं अपने रिलेटिव्स के साथ रह रही थी, तो मेरा एक्सपेंडिचर और ये सब कुछ भी नहीं था। मुझे जॉब नहीं मिली थी पहले। मुझे वहां पे ऐसा लगा कि यार जॉब ढूंढना बहुत इजी होता है। लाइक कैसे तुम अगर अप्लाई करोगे एक जगह पे तो तुम्हें आराम से रिप्लाई आ जाएगा। तो मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैंने 2-3 जगह पे अप्लाई किया, और फिर मैं उनका वेट करती रही 3-4 हफ्तों तक। और मुझे ये चीज किसी ने बताई नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और फिर ये यही सारी चीजें हुई। फिर जून में मैंने अपने रिज्यूमे प्रिंट करे और मैं एक एक जगह पे देने गई। तो वहां से मुझे फिर वहीं से मुझे इंटरव्यू का ऑफर आया, और देन फिर मेरी जॉब लगी। जॉब मिलना आसान नहीं है, बट अगर तुम ट्राई करते हो तो तुम्हें डेफिनेटली मिल जाती है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो आए हैं उन्हें नेक्स्ट डे से मिल जाता है, बट अगर जैसे तुम लोग हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी, अगर तुम्हारा आने का प्लान है तो तुम जो भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में या मैं हूँ या तुम्हारे कोई और भी है, तो उनसे तुम ऑस्ट्रेलिया की जॉब सर्च की वेबसाइट या एप्स वगैरह पूछ लो, और तुम वहीं से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। और तुम उनको ये डेट दे दो कि हम इस टाइम से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तुमसे वो नोटिस मतलब लाइक पीरियड मांगते हैं कि तुम कब से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज है। मैंने थोड़ा बहुत ये ऐसे फेस किया था, अप डाउन। बाकी तो अगर मैं रिलेटिव्स के साथ रह रही थी तो इतना कुछ नहीं था कि मुझे होम सिक वगैरह फील नहीं हुआ था, बट अभी डेफिनेटली होता है क्योंकि मोर देन ईयर हो गया मैं घर पे नहीं आई। तो अच्छा अच्छा। आना, जब भी आओ निशी, हमारे क्लासेस पे जरूर आना, बच्चों को और गाइड बिल्कुल करना। सर, बिल्कुल। हाँ चिराग बताओ बेटा। चिराग, आप अभी से एप्स के नाम बता सकते हो तो हम अपने नोट्स में लिख लें। हाँ, बता सकती हूँ ना। मैं एक्चुअली लिख देती हूँ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स शायद नहीं होगा। सर चैट बॉक्स में नहीं है। सीक, SEEK, SEEK, इंडीड, INDEED। नहीं इंडीड। नहीं, सीक अलग है, इंडीड अलग है। ओके, सीक अलग वेबसाइट है, ये दो इंडीड अलग। मेन चीज है, अलग वेबसाइट है। हाँ, ओके, seek.com है। फिर एक और चीज होती है। seek.com है। हाँ, seek.com.au, indeed.com.au। ओके ओके। एंड देन फिर इसमें यहाँ पे ऐसा भी होता है कि तुम्हें व्हाट्सएप पे, जैसे मेरा एक ग्रुप है NSW जॉब सीकर्स करके। NSW इट्स अ स्टेट। तो वहां पे बहुत सारी जॉब आती रहती है। फिर अगर तुम मॉल में कहीं पे जा रहे हो तो तुम्हारे पास कोई कोई जिन भी शॉप को नीड होती है एम्प्लॉयज की, वो बाहर ऐसे पेपर लगा के रखते हैं कि यार नाउ हायरिंग, अप्लाई विद इन, ऐसा करके। फिर या तो जो भी तुम्हारी ब्रांच है उसकी वेबसाइट पे जाके एंड ऑफ द पेज पे नीचे ऑप्शन होता है कैरियर्स करके, या जॉब्स फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांड, वहां पे क्लिक करके तुम्हें सारी अवेलेबिलिटीज दिखा सकती है। व्हाट्सएप पे होता है, जैसे अगर तुम यहाँ पे ग्रुप्स है फेसबुक पे, सिडनी, लाइक इंडियंस इन सिडनीज करके, ये सब वहां पे जॉब्स आती हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस पे जॉब आती हैं। गमट्री करके एक यहाँ पे है, वहां पे जॉब्स आती हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं। और किसी को कुछ पूछना बेटा, प्लीज हैंड रेस करो। रोनित बताओ बेटा। हेलो। हाँ रोनित। हेलो। एक्चुअली ये देखो सर, अब बहुत सारे लोग जब जैसे कनाडा गए हुए हैं, वो लोग सोशल मीडिया में ऐसी लाइफ दिखाते हैं कि यार उनकी लाइफ बहुत सही है,
बट हम बहुत लोगों को नहीं पता होता कि उनकी लाइफ कैसी है, वो क्या काम करते हैं, क्या स्ट्रगल से जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि यार वो ऑस्ट्रेलिया में तो वो बहुत सही है, हम इंडिया में तो बहुत बेकार लाइफ जी रहे हैं, तो हम स्टार्ट कंपेयरिंग करने लग जाते हैं एक दूसरे को। सही 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 बात, सही बात, सही बात। सही तो बात मेरे है। को ये पूछना है कि आपका एक्चुअल डे कैसा रहता है, मतलब आप कॉलेज जॉब्स कैसे हैंडल करते हो सब? बहुत बढ़िया, अभी मैं बढ़िया। मेन रेगुलर यहाँ के हिसाब से बताऊं तो मंडे टू फ्राइडे काम, सैटरडे लाइक फ्राइडे नाइट, सैटरडे संडे मजे करने के। बट मैं इतना ज्यादा पार्टीज और इन सब में नहीं हूँ, तो मैं सैटरडे संडे भी काम करती हूँ। बट अगर देखने जाए तो मेरा रूटीन बेसिकली ये होता है, सुबह मैं उठती हूँ, थोड़ा खुद के लिए टाइम वगैरह, खाना खुद बनाना पड़ता है। तुम डेली बाहर नहीं खा सकते, अगर तुम डेली बाहर का खा रहे हो तो तुम्हारे दिन के 100 डॉलर चले जाते हैं, तुम 3 टाइम मील का लोगे तो सुबह खाना बना के जॉब पे जाना, जॉब पे ही मतलब अगर 7-8 घंटे की शिफ्ट होती है तो शाम ऐसे ही हो जाती है। और ठंड में शाम मतलब यहाँ पे 4:30 बजे 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो उसके बाद कुछ भी नहीं रहता तुम्हारे पास। फिर बस रात को आके फिर से खाना बनाना, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तुम पढ़ाई करके फिर से सो जाना, यही रूटीन होता है बेसिकली। और कहीं पे अगर बाहर जाते हैं तो सैटरडे संडे बाहर जाते हैं। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो लाइफस्टाइल ऑब्वियसली अच्छी है, बट जो स्ट्रगल होता है वो होता है। हाँ, काम के टाइम पे मतलब ऐसा भी कभी कभी स्टोर इतना बिजी हो जाता है ना कि तुम्हें पानी पीने का टाइम नहीं मिलता है, और तुम जा भी नहीं सकते अपनी ब्रेक के अलावा। बेटा मैं सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करूं, रोनित आपको भी, सब लोग ये पता नहीं क्यों सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग हो गया है, लोगों की इतनी अच्छी लाइफ है नहीं, पर वो पता नहीं क्यों ऐसा दिखा दिया कि कनाडा जाके मैंने लैम्बोर्गिनी खरीद ली, मर्सिडीज खरीद ली। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। प्लीज निशी बच्चों को बताओ। हाँ, मैं यही बता रही हूँ कि कुछ भी खरीदना मुश्किल नहीं है, बट लोन लेके खरीदना बहुत गलत बात है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसा भी करते हैं, जो आते हैं स्टूडेंट लोन ले लेते हैं अपने फ्रेंड से, ये वो करके। यहाँ पे गाड़ियां मिल जाती है, अगर मुझे भी मर्सिडीज लेनी है मुझे $5,000 में सेकंड हैंड मिल जाएगी। और यहाँ पे यूज्ड कार ही सारे लोग रहते हैं, इनफैक्ट जो सेटल्ड होते हैं वो भी इतने ज्यादा सेटल नहीं होते कि जो वो लोग न्यू कार्स छुटवा ले, मतलब 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर। तो यूज्ड कार तो तुम्हें 5-6 हजार में मर्सिडीज ऑडी वगैरह सब मिल जाती है। तो मतलब वहां पे इनकम इतनी सच में इतनी ज्यादा है क्या कि लोग कार वार खरीद लेते हैं? इतनी सच में इनकम ज्यादा है? इनकम तो है ना। इनफैक्ट अगर मुझे भी लाइक लेट्स से मैं बोल रही हूँ कि मुझे फीस नहीं देनी है, मेरे फीस पूरे मेरे पापा दे रहे हैं, तो अब मैं कल के कल कार खरीद सकती हूँ, इतनी सेविंग्स मेरे पास है। ओके, मतलब पैसा है बट वहां पे मैं बहुत अच्छा। प्रिफर करती हूँ कि पहले मेरी फीस में कंट्रीब्यूट हो। हाँ, ओके, यहाँ पे पैसा, पैसा है, बट यूज कैसे करना है वो तुम पे है। ओके ओके ओके, पैसा है अच्छा खासा ऐसा, राइट? पैसे तो बहुत है, हाँ। अच्छा है। रौनक यहाँ पे एक और चीज है, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें हाँ फल मिलेगा। ये हाँ, चीज तो यहाँ पे है। इंडिया जैसे फिर नहीं कि तुम मेहनत करोगे तो भी तुम्हारा फल पेड़ पर ही है, ऐसा नहीं है, तुम्हें मिलेगा। यहाँ पे ऐसा है। 2 साल में बहुत कुछ सीख गए हो निशी, एकदम छोटे बच्चे थे बड़े बच्चे बन गए। हाँ सर यार, ये तो है, बट क्या करें यार, लाइफ सिखा देती है। कैसे कैसे थे आप 1.5 ईयर 2 ईयर्स पहले, और अभी कितने मैच्योर्ड हो गए हो, मतलब वहां जाके सब अक्कल आ गई है। हाँ भाई यार, पहले तो सोफा में बैठे होते थे, मम्मी पानी दे, अरे अभी तो कोई नहीं है यार, बीमार है फिर भी खाना खुद ही बनाना है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब आपको देख के ये सब लोग सीखेंगे कि हाँ, लाइफ वहां पे हार्ड है, अल्टीमेटली लाइफ वहां पे इजी नहीं है, लेकिन पैसा अच्छा है। पैसा अच्छा है, हाँ। राइट बट राइट। अब तुम्हें सब कुछ खुद ही करना है, फ्रॉम वॉशिंग योर ओन डिशेस टू क्लीनिंग योर ओन टॉयलेट, सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है। तो कोई किसी का है नहीं यहाँ पे ये सोच कर आना। वेरी गुड, सही, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। निशी ये लास्ट 1 मिनट है, और उसके बाद अगर बच्चों को कुछ भी और भी पूछना होगा तो हम एक और दूसरी जूम मीटिंग रखेंगे, मे बी जब भी आप फ्री हो थोड़े दिन बाद। अब अभी 2 बच्चों के और डाउट्स हैं बेटा, लेकिन मीटिंग एंड होने वाली है। फिर मैं